नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आर के नारायण जी की कहानी धंधे के बिना। आर के नारायण जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। करीब 1 साल पहले रामा राव, जिस ग्रामोफोन कंपनी का वह मालगुडी में एजेंट था, उसके अचानक बंद हो जाने के कारण बेकार हो गया। एजेंसी में उसने सिक्योरिटी के तौर पर कुछ पैसा भी जो उसे विरासत में मिला था लगा दिया था। 5 साल तक उसे इससे काफ़ी आमदनी होती रही, जिससे वह अपने बीवी बच्चों के सुखपूर्वक रहने का इंतजाम कर सका। उसने एक्सटेंशन में एक छोटा सा बंगला भी बनवा लिया और अपने इस्तेमाल के लिए एक बेबी कार भी खरीदने का विचार करने लगा। और एक दिन जैसे अचानक यह वज्रपात हुआ। इसका कारण दुनिया के व्यापार, बैंकिंग और राजनीति में आया परिवर्तन था। ग्रामोफोन कंपनी, जिसकी फैक्ट्री कहीं उत्तर भारत में थी, लाहौर के एक बैंक बंद हो जाने के कारण जो बंबई निवासी उसके मालिक की मृत्यु का परिणाम था, एकदम खत्म हो गई। मालिक सड़क के किनारे किनारे नीचे की ओर गाड़ी चला रहा था, जो 300 फीट नीचे जा गिरी। लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या की थी, क्योंकि पिछली शाम उसकी बीवी उसके कैशियर के साथ भाग गई थी। रामा राव ने अचानक अपने को सड़क पर खड़ा पाया। पहले तो उसे इस हादसे के नतीजों का अंदाजा ही नहीं हुआ। बैंक में कुछ पैसा था, कुछ कंपनी शेयर भी थे, लेकिन शेयर गिरने लगे, कीमतें घटने लगी और उसे कुछ 100 रुपये ही हाथ लगे। जब उसने सिक्योरिटी वापस करने की बात की तो दूसरी तरफ अर्जी लेने वाला कोई भी नहीं था। बैंक में रखा पैसा तेजी से पिघल रहा था। रामा राव की बीवी ने खर्चा कम करने की कोशिश की। उसने नौकर और रसोइयों को निकाल दिया, बच्चों को बड़ी नर्सरी स्कूल से हटाकर सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया, बंगला किराए पर चढ़ा दिया और बाजार में एक छोटा सा घर लेकर रहने लगे। रामा राव रोज नौकरी के लिए 1 दर्जन अर्जियां भेजने लगा और हर दफ्तर में चक्कर लगाने शुरू किए। 40 साल की उम्र को पहुंचे आदमी के लिए, जो अब तक अपना व्यापार करता रहा हो, नौकरी पाना आसान तो नहीं। और नौकरी मांगने का ढंग उसका व्यापारियों जैसा था। वह अपना कार्ड भेजता और मिलने पर कहता, सर, शायद आप मेरे लिए कुछ कर सकें। मेरा व्यापार अचानक डूब गया, जिसके लिए मैं दोषी नहीं हूँ। आप मुझे अपने दफ्तर में कोई काम दे सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। रामा राव, यह तो बड़े अफसोस की बात है। इस वक्त मेरे पास आपके लायक कोई काम नहीं है, लेकिन जैसे ही कुछ होगा तुरंत आपको सूचित किया जाएगा। सब जगह यही कहानी थी। शाम को वह घर लौट आता और सड़क से घर की दिशा में मुड़ते ही उसका दिल बैठ जाता। उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी होती, पीछे बच्चे सड़क को चुपचाप देखते उसका इंतजार करते होते। उनके चेहरों पर कितनी प्रतीक्षा होती। कांपते से वे आशा करते होते कि कुछ तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वे हमेशा सोचते कि रामा राव जादू की तरह कुछ लेकर आएंगे। वह सोचता कि जिस तरह सफाई से लोग उसे टाल देते हैं, उसे देखते हुए इन्हें उस पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। बीवी उसकी तरफ देखते ही समझ जाती कि क्या हुआ। वह चुपचाप पीछे मुड़ जाती और बच्चे भी इशारा समझकर उसका अनुगमन करते। रामा राव बनावटी ढंग से उन्हें खुश करने की कोशिश करता। आज क्या हो रहा है? इसके जवाब में वे लोग भी ऊपरी मिठास से उसे भीतर ले जाते। इनकी यह दशा देखकर उसका मन रो उठता। एक्सटेंशन वाले बंगले में उसकी बीवी सजी धजी इधर उधर घूमती रहती, पड़ोसियों से गपशप करती, शाम को क्लब चली जाती। लेकिन अब यहाँ शाम तक वह एक ही कपड़े पहने रहती और सारा वक्त किचन में बीतता। एक्सटेंशन वाले घर में बड़ा सा कंपाउंड था, जिसमें बच्चे दिन भर उछल कूद करते रहते और अच्छे स्कूल में पढ़ते और सीखते। लेकिन यहाँ उनके कोई दोस्त नहीं थे और खेलने के लिए भी घर के पीछे जरा सी जगह थी। उनकी कमीजें फटने को आ रही थी। पहले इन्हें हर 3 महीने में नए कपड़े दिए जाते थे। रामा राव यही सब सोचकर सोने की कोशिश करने लगा। उनके पास जो भी पैसा था खत्म हो चुका था। आमदनी का अकेला जरिया एक्सटेंशन वाले घर का किराया था। उन्हें यह सोचकर डर लग रहा था कि अगर उसका किराएदार घर खाली कर दे तो क्या होगा। कठिनाइयों के इन दिनों में रामा राव को जुबली रीडिंग रूम में एक पत्रिका मिली। इसका नाम था दी कैप्टन। इसमें सिर्फ 4 पन्ने थे और सब में वर्ग पहेलियां दी हुई थी। सही हल के लिए हर हफ्ते यह 4000 रुपये का पहला इनाम देती थी।
रामा राव इन्हें हल करने में लग गया और कुछ दिनों तक वह सब चिंताओं से मुक्त रहा। क्या शब्द होगा? TALLOW या फॉलो, बैड, सैड या मैड? मैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा शब्द सही है? ऐसे आदमी से हमेशा दूर रहना चाहिए। शाम को जब घर वापस लौटता तो दरवाजे में खड़े बीवी बच्चों की तरफ उसका ध्यान ही न जाता। हर हफ्ते वह उत्तर डाक से भेजने में कुछ पैसा खर्च करता और धड़कते दिल से जवाब का इंतजार करता। उत्तर प्राप्त होने की तारीख को वह खबर विक्रेता की दुकान पर मीठी मीठी बातें करके बिना पैसा दिए दी कैप्टन का नया अंक देख लेने के लिए फुसलाने की कोशिश करता। रीडिंग रूम की मेज पर पत्रिका पहुंचाने में एक आध दिन लगता और वह इसका इंतजार नहीं कर पाता था। कभी कभी अखबार वाला ना नुकुर करता तो वह उसे यह कहकर मनाने की कोशिश करता, परेशान मत हो, मुझे इनाम मिलेगा तो मैं एकदम 3 साल के लिए ग्राहक बन जाऊंगा। नतीजे वाले पन्ने को वह कांपते हुए हाथों से खोलता। इनाम मिलने वालों में कोई बलूचिस्तान का होता, कोई ढाका या लंका का होता। रामाराव का शब्द हमेशा गलत हो जाता। यह धक्का बर्दाश्त करने में उसे पूरे 3 घंटे लगते। उससे निकल पाने का उपाय अगले हफ्ते की वर्ग पहेली में लग जाना ही होता, जो उसे अगले 7 दिन तक फिर काम में लगाए रहती। आशा और निराशा के इस भयंकर उतार चढ़ाव से कुछ ही दिन में उसके बदन की नसें चकनाचूर हो उठी और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। घर पर वह किसी से भी नहीं बोलता था, सिर हमेशा झुका रहता जैसे हर वक्त कुछ सोचता रहता है। उसकी बीवी अगर उसे हर हफ्ते पहेलियों के लिए 1 रुपया न देती तो उससे झगड़ता। उसका स्वभाव ज़्यादा बुरा नहीं था और देर तक झगड़ने की उसमें ताकत भी नहीं थी, इसलिए वह कुछ देर बाद उसे रुपया दे देती और घर खर्च में उतनी कटौती कर लेती। एक दिन पत्रिका ने 8,000 रुपये के विशेष पुरस्कार की घोषणा की। यह पढ़कर रामाराव का मन 10 गुने उत्साह से भर उठा। उसने वर्ग पहेली का गहराई से अध्ययन किया। इसमें 4 जगह कुछ संशय की स्थिति थी और प्रवेश के लिए कम से कम 4 प्रविष्टियां भेजनी थी, इसलिए ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। उसने बीवी से कहा, इस पर मुझे 5 रुपये देने होंगे। यह सुनकर वह तो हक्की बक्की रह गई। इतने पैसे में तो एक परिवार का 1 हफ्ते तक का काम चल जाएगा। रामाराव इन बातों के प्रति अब उदास हो चला था, फिर भी इतने पैसों की मांग उसे भी ज्यादा लगी और एक क्षण के लिए वह भी संकुचित हो उठा। पर वह ध्यान बदलने के लिए सही शब्द सोचने में लग गया। कुछ लोग निराशा से बचने के लिए यह करते हैं, प्रश्न के लिए होप उचित होगा या डोप या रोप। इसी तरह उसने अपने मन पर काबू पा लिया। वर्ग पहेली भेजकर रजिस्ट्री से भेजने के बाद उसने हवाई महल बनाना आरंभ कर दिया। भले ही उसे इनाम का एक हिस्सा ही मिले, फिर भी यह रकम काफ़ी बड़ी होगी। वह किराएदार को निकाल देगा, बीवी बच्चों को लेकर फिर उसी घर में रहने लगेगा और सारा पैसा बीवी को सौंपकर उससे कहेगा कि इससे 2 साल तक गृहस्थी मजे से चलाओ। खुद इसमें से 100 रुपये लेकर मद्रास चला जाएगा और वहाँ अपना भाग्य आजमाएगा। फिर जब बीवी का पैसा खत्म होने लगेगा तब तक तो मद्रास में कोई ना कोई अच्छा काम जरूर मिल जाएगा। नतीजा आने के दिन रामाराव ने पत्रिका का नया अंक खोला तो पाया उसने जो हल भेजा था उसमें बहुत सी गलतियां हैं। उसका दिल एकदम बुझ गया। अब उसे कुछ पैसे भी वापस नहीं मिल सकते थे। वह दिन भर इधर उधर घूमता रहा। इस पर जितना सोचता उतनी ही जिंदगी असहनीय लगने लगती। पिछले दिनों के सारे नुकसान, निराशाएं और परेशानियां इकट्ठी होकर उस पर टूट पड़ने लगी। शाम को घर की तरफ कदम बढ़ाने की जगह वह रेलवे स्टेशन की तरफ चलने लगा। वह क्रॉसिंग पार करके रेल लाइन पर आ गया। करीब 2 मील तक उस पर चलता रहा। चारों तरफ अंधेरा था। दूर कस्बे के मकानों की रोशनियां हल्की हल्की चमक रही थी। पीछे एक फलांग की दूरी पर सिग्नल खड़ा था जिसकी लाल नीली रोशनी उसे दिखाई देती थी। वह फैसला कर चुका कि जिंदगी जीने लायक नहीं है, इसलिए अगर इस दुनिया में पैदा होना उसका दुर्भाग्य रहा है तो उसे ख़त्म कर देने के ही सबसे अच्छी जगह है रेलवे लाइन। दूसरा उपाय है रस्सी। वर्ग पहेली में भी तो एक उपाय था। दूसरे थे डोप या होप या रोप। नहीं, ये सभी उपाय बेकार है। वह पत्नी और बच्चों के बारे में फिर सोचने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पूर्ण विनाशी सबसे आवश्यक है। वह पटरी पर आड़ा लेट गया। लोहा अब भी गर्म था। दिन में भी बहुत गर्मी थी। रामाराव यह सोचकर खुश होने लगा कि 10 मिनट में त्रिचनापल्ली वाली ट्रेन आ जाएगी। पटरी पर बहुत देर तक लेटा रहा। कान लगाकर ट्रेन आने के बाद सुनने की कोशिश की, लेकिन दूर हवा या किसी और चीज की खूं खूं खां खा खड़खड़ आवाज के अलावा कुछ सुनाई ना दिया। लेटे लेटे वह थकने लगा। हार कर उठा और स्टेशन पहुंच गया। प्लेटफार्म पर काफी भीड़ थी। उसने किसी से पूछा, ट्रेन को क्या हुआ? जवाब मिला, 3 स्टेशन पहले एक मालगाड़ी उलट गई है, रास्ता बंद हो गया, यहाँ से मदद भेज दी गई है, अब हर
गाड़ी 3 घंटे लेट आएगी। भगवान, तुम बड़े दयालु हो, रामाराव जोर से बोला और घर लौट आया। बीवी बाहर सड़क पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उसे देखकर चैन की सांस ली और इतनी गर्मजोशी से स्वागत किया जैसा अब तक कभी नहीं किया था। इतनी देर क्यों हुई? उसने पूछा। पता नहीं क्यों, मैं आज पूरी शाम बहुत परेशान रही। बच्चे भी परेशान थे, बेचारे अभी सोने गए हैं। जब वह खाना खाने बैठा वह बोली, हमारे मकान के किराएदार शाम को आए थे और पूछ रहे थे कि क्या हम मकान बेचना चाहेंगे। वे हमें तुरंत अच्छा पैसा देने को तैयार हैं। फिर धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि हमें बेच देना चाहिए। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है, रामाराव ने उत्साह से कहा। हमें उसके 4,500 मिल सकते हैं। 500 मुझे दे देना। उसे लेकर मैं मद्रास चला जाऊंगा और कुछ करने की कोशिश करूंगा। बाकी तुम रख लेना और घर चलाना। सबसे पहले हम अच्छी जगह नया किराए पर घर लेंगे। वह धीरे से पूछने लगी, ये 500 रुपये तुम इन पहेलियों पर खर्च करोगे? यह सुनकर रामाराव एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर जोर से बोला, हरगिज नहीं।